हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये शाम का वक्त है, बच्चों के पड़े थे स्कूली ड्रेस, तो मैं सोची सारे स्कूली ड्रेसों को मैं इस्त्री करके और धो के और इस्त्री करके मैं रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों की है कल छुट्टी। तो मेरा मानना है कि एक दिन पहले ही बच्चों की व्यवस्था कर दे। नहीं, जिस दिन स्कूल जाते हैं तो कभी लगता है ये भूल गई, कभी वो भूल गई। तो मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ होता है। तो किस किस के साथ होता है, आप प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। तो मैं लगा दी हूँ मशीन और अपने बच्चों को सारे कपड़े जितने होते हैं सब मैं धुलने के लिए डाल दी थी। और कोई बात मैं अपने हस्बैंड से बीच बीच में करती जा रही थी, पर मुझे अभी वो मैटर याद नहीं आ रहा था क्या बात हो रही थी। तो मैंने सर्फ़ डाल दिया है 4 चम्मच, और मैं हमेशा चम्मच से नाप के सर्फ़ डालती हूँ। मशीन को मैंने चालू कर दिया है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से धो लिया है। तो ये जो जूठा होता है मैंने उसको एक पानी से अच्छे से धो लिया है। और गाइस, मैं आज बहुत 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 खुश हूँ, क्योंकि मेरा बहुत दिनों का सपना पूरा हो गया है और मेरी राधा रानी की असीम कृपा हुई है। और मैं हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढती हूँ। तो माता रानी, मतलब आप सब लोगों के लिए एक नॉर्मल सी बात होगी, मेरे और मेरी बहन के लिए नॉर्मल सी बात नहीं है। तो हम लोगों के पार्लर में आया है दुल्हन सजाने का ऑर्डर। तो कल्याणी, मतलब दुल्हन सजाने का ऑर्डर आया है, तो फर्स्ट ऑर्डर है ये, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अभी मुझे जाना है मार्केट, उसके लिए दुल्हन के लिए लहंगा लाना है। बुक हो गया है लहंगा, और कल हम लोग शाम को जाएंगे मेकअप के लिए उस लड़की को सजाने। माता रानी, राधा रानी सरकार करे कि उसकी ज़िंदगी में अच्छा से अच्छा दिन आए, हर सुख को वो पाए, कभी कोई चीज़ की कमी ना हो माता रानी के आशीर्वाद से। तो गाइस, मतलब ये हमारा फर्स्ट टर्न है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और राधा रानी का मैं तहे दिल से मैं माता रानी का शुक्रिया करना चाहता हूँ। माता रानी उसकी ज़िंदगी में खूब सारे सुख दें। और मैं फटाफट बर्तन धो ली हूँ, और वो हमारी फ़र्स्ट कस्टमर है, इसीलिए मैं अपना जल्दी से काम निपटा के मैं भी पार्लर चली जाऊंगी। तो फटाफट मैंने सारे बर्तन को वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने सिंक के एरिया को भी अच्छे से साफ़ कर लिया। फिर इसके बाद मैं नहाई धोई हस्बैंड के साथ आ गई थी मंदिर। तो आज मेरे हस्बैंड आए हैं पूजा करने। तो ये मतलब हर मंगलवार का है, हर मंगलवार के दिन वो पूजा करने अवश्य आएंगे। तो मैं भी उनके साथ आ गई थी कि चलो मैं भी इसी बहाने भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो मैंने भगवान पे की पूजा करी। फिर पूजा करने के बाद हम चले गए थे सब्जी मंडी। तो मैं लाई हूँ सब्जी। तो मैं लाई आलू, प्याज, मेथी और क्या कहते हैं, लौकी, मूली, और ये लड्डू है जो हनुमान जी को प्रसाद चढ़े थे, और नारियल और ये सब रखे। तो मैंने उसको निकाली नहीं। जो घी के दीपक उपक बत्ती था वो देने के बाद मैं सब डिब्बे को रख दी हूँ। नारियल को मैं बाद में, ये मेरे हस्बैंड आएंगे वो चक्कू से निकाल देंगे। तो लड्डू देख के मुझसे रहा नहीं गया, और ये है हनुमान जी का प्रसाद। तो मैंने इसके पैर पड़े और लड्डू को खा लिया। आर्यन को लग रहा था ठीक है, लेकिन आर्यन इतनी शैतानी करता है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो उसके पैर में गिर गया था मोबाइल। तो मैंने सब्ज़ी को कट कर लिया है और इसके बाद चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैंने कट करे हैं 2 मिर्ची। तो सॉरी, 2 मिर्ची नहीं है, 1 मिर्ची को आधा कट किया है और मैंने ऐड कर दिया है कढ़ाई पे। तो तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया था। मिर्ची मैंने डाल दी है, थोड़ा सा डालूँगी जीरा। जीरा डालने के बाद मैं ऐड कर दूँगी प्याज। तो अभी प्याज को मैंने अच्छे से ऐड कर दिया है और अच्छा सा मिक्स देंगे। मिक्स देने के बाद मैं इस पे ऐड कर दे रही हूँ नमक। नमक की वजह से प्याज अच्छी सॉफ्टी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और मेरी प्याज हो गई थी तो मैंने उसमें ऐड कर दिया है मेथी। तो ये मेथी मैं इसलिए ऐसे फ्राई कर रही हूँ, ढक्कन लगा के इसकी 2-3 मिनट तक पकाऊंगी। तो मैं इसलिए इसको ऐसे फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है मेथी की पूड़ी। तो मैं ऐसे फ्राई कर लेती हूँ पहले। तो मैंने उसमें सारे ड्राई मसाले डाल दिया है, हल्दी, नमक और एवरेस्ट मसाला, धनिया पाउडर, ये सब डाल के अच्छा सा मिक्स देंगे। इसको 2 मिनट तक मैं और पकाऊंगी। पकाने के बाद मैं इसको आटे में मिला के मार लूँगी। फिर आटे में मारने के बाद हम लोग प्लाट में बनाए थे खाना, इसलिए मैं उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। तो मैं बनाई थी सब्ज़ी पूड़ी। तो ये मेरे कोर्ट में था पैसे, तो मैं वही चेक कर रही थी पैसे मिल गए हैं कि नहीं।
तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग और एंड राधे राधे। तो मैं आ गई हूँ और बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं। टिफ़िन उफ़िन बनाने के बाद का टाइम है और ये करने लगी हूँ मैं अपने सोफ़ों को अच्छे से क्लीन। तो कितना भी रात को आप काम कर लेंगी और कितना भी सजा लेंगी, लेकिन सुबह उठेंगी तो वही एकदम मैसी मैसी घर नज़र आएगा आप सब लोगों को। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। किस किस के साथ ऐसा होता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब तो लगते हैं काम में, कर भी क्या सकते हैं। तो मैंने फटाफट सोफ़े को अच्छे से झाड़ लिया है और उनको सेट करके रख देंगे। तो मैंने सोफ़ों को जमा लिया, उसके बाद कुशन को भी मैं अच्छे से जमा दूंगी। इसके बाद आ गई थी एक दीदी सामने वाली, तो मैंने उन्हीं के साथ 10-5 मिनट खड़े होके बातचीत करी और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। तो मेरे को अंदर से इन्होंने आवाज़ मारी थी, पूनम देखो काम कितना सारा फैला हुआ है। तो जी हाँ, मेरा नाम पूनम है, घर में सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। और ये देखिए हो गई है मेरी अच्छे से सोफ़े की क्लीनिंग। और तकिया मुझे सही नहीं लगी तो मैं कुशन को भी ऐसे त्रिकोने में एक सेंटर नीचे करके बाकी दो ऊपर करके रख देती हूँ, ऐसे मुझे अच्छा लगा था देखने में। तो ये है फाइनली मेरे सोफ़े का लुक। और चलिए आगे की सफाई करते हैं। तो वही है, सबसे पहले तो कपड़ा समेटो पूरे घर के उठ के। तो मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। तो ये मेरा बेडरूम है। तो मैंने कल जो साड़ी पहन के गई थी उसको अच्छे तरीके से फोल्ड करके मैं अपने अलमारी में रख लूँगी, क्योंकि कहीं बाहर मैं जब जाती हूँ तो हमेशा साड़ी पहन के ही जाती हूँ। मैं बाहर साड़ी पहनना ही अक्सर पसंद करती हूँ। जब मैं मायके वायके जाती हूँ तो मैं मायके में गाउन पहनती हूँ, यही जो मैं पहनी हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ यही गाउन पहनने पे, तो ये मुझे अच्छी लगती है। तो ये अलमीरा मेरी काफ़ी पुरानी है, 7-8 साल हो गया अलमीरी को। तो ये मुझे बहुत पसंद थी और देखने में भी इसका लुक अच्छा थी, आज भी उतनी ही मस्त है, एकदम हैवी सी। तो ये मेरी मतलब फर्स्ट बार अलमीरा ही आई थी जब हम लोग अलग हुए थे। तब हमारे पास कोई सामान नहीं था, सिर्फ यही अलमीरा फर्स्ट आई, फिर सेकंड ये बेड आया था। ऐसे करते करते धीरे धीरे पूरी गृहस्थी जुड़ गई। तो मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाते समय इसमें कुछ नीचे मुझे समझ में आ रहा था कि इसके नीचे क्या है। तो एक डिब्बा निकला, उसमें रूम फ्रेशनर निकले जो मैं मॉल से लेके आई थी। पर मुझे मिल नहीं रहा था कि बच्चे कहाँ रखें, सॉरी बच्चे नहीं रखे थे, मैं ही रख देती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता कहाँ रखे हैं। तो वो मिल गया था, तो मैं उसे एक खोल के बाथरूम में रखाऊंगी और दूसरा रूम में रख लूँगी। तो ये एल्बेंडा के हैं और मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा यही रूम फ्रेशनर लेके आती हूँ। तो इसको मैं बाथरूम में रख दूँगी और बाथरूम में रखने के बाद वापस आ गई हूँ, वापस से मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो पूरे घर में मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी, क्योंकि मुझे आज रुद्राभिषेक में भी जाना है, जैसे आपने फर्स्ट वीडियो में देखा ही है। एक छोटा सा बच्चा इतनी अच्छी पूजा करता है कि मैं क्या ही बोलूँ। उसके पिताजी भी बैठे थे, लेकिन वो इतनी अच्छी पूजा करता था कि मैं क्या ही बता। तो चलिए मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं, वो सेकंड क्लास में था बच्चा और वो उसकी पूजा देख के ना एकदम दिल खुश ही हो गया था। अब मैं हॉल में लगा ले रही हूँ झाड़ू। और आप तो जानते हैं कि मुझे जाना है, इसलिए मैं फटाफट अपने काम को निपटाने में लगी हूँ। तो मैं झाड़ू पोछा करने के बाद पूरा खाना बना के ही जाऊँगी, क्योंकि 1 बजे आ जाएंगे मेरे हस्बैंड। तो उनको कहाँ मैं वापस आके फिर खाना बनाऊँगी दूँगी, इसलिए मैंने अभी करके 11 बजे तक सारे काम निपटा के खाना वाना बना के तो मैं चली गई थी। तो अभी मेरे राधा कृष्ण सो रहे हैं और ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 7 बज के या 6:45 का ही टाइम हुआ है। तो ये देखिए मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू और ये है मेरा हॉल। तो अभी भगवान को सोने देते हैं, इसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करने के बाद नहा धो के आऊँगी। तो उसके बाद मैं अपने राधा रानी को उठाऊँगी, नहलाने धुलाने के बाद स्नान कराने के बाद मैं उनका श्रृंगार करूँगी। तो फाइनली मेरी झाड़ू लग चुकी है और जो नीचे के सोफ़े के नीचे कचरे हैं उसको भी मैं निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए फाइनली मेरी झाड़ू लग गई है। लग जाने के बाद तो मैं रेडी होने ही जाऊँगी नहा धो के।
तो चलिए नहा धो के आ गई थी मैं रुद्राभिषेक में। तो ये देखिए बच्चा कितना सुंदर पूजा कराता है। तो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। पापा से ज़्यादा तेज बोलता है और मुझे बहुत पसंद आया। आप सबको राधे राधे। भगवान आप सबको अच्छा रखे और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।